हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। इट्स स्टैंडर्ड मैथ फोर चैप्टर क्वाड्रिलेटरल फिगर इट आउट 4.4 102 पेज नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दी हुई है और एंगल दिया हुआ है, बाकी के एंगल्स हमने निकालने हैं। फर्स्ट में उन्होंने PEAR एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 40 डिग्री एंगल P दिया हुआ है, बाकी EAR हमें निकालने हैं और अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, ये भी गिवन है। तो हम देखते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, तो साइड्स पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हुआ। पैरेललोग्राम की क्वालिटी है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। P जब 40 का है तो A भी 40 का ही होगा। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब P प्लस R दोनों एंगल्स 180 हुए, तो एंगल R 180 में से 40 गए, 140 का हुआ। तो E भी 140 हुआ क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स सेम होते हैं। इस तरह एंगल A भी 40 डिग्री का हुआ। उन्होंने हमसे यही कहा था, हमने सभी एंगल्स निकाल दिए। अगले सम में भी सेम PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही बनेगा। एंगल दिया हुआ है P 110 डिग्री का, तो R भी 110 डिग्री का हुआ क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स हुए पैरेललोग्राम और सेम होते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। इस तरह से हम एंगल S निकाल लेंगे 70 डिग्री। S 70 है तो Q भी 70 डिग्री हुआ क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटर्स है UVWX दी हुई है। इस क्वाड्रिलेटर में हमें एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और सारी साइड्स सेम हैं। तो हम देखते हैं कि सभी साइड्स तो सेम हैं पर ये स्क्वायर नहीं है, ये एक रोम्बस है क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं है। इसीलिए हम इस रोम्बस को देखते हैं कि रोम्बस के अपोजिट्स एंगल्स वो होते हैं, इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो इक्वल साइड्स का एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। इसी तरह से फिर हम एक ट्रायंगल देखते हैं XUV के तीनों सम 180, तो हम एंगल U निकाल लेते हैं जो 120 होगा। तो इसकी भी प्रॉपर्टी में यही है कि अपोजिट्स एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो V भी 120 हुआ, U 120 हुआ और W भी 120 ही होगा। और इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल 30 हुआ और एडजेसेंट एंगल भी 30 ही होगा। इस तरह से हमने इनके सभी एंगल्स निकाल दिए। अगले क्वेश्चन में भी AEIO एक क्वाड्रिलेटर्स है जिसमें कि एक एंगल AEO 20 डिग्री दिया हुआ है, तो रोम्बस की भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो AOE भी 20 डिग्री का होगा। इस तरह जो ट्रायंगल बनी है AEO, इसके अंदर हम देखते हैं कि तीनों सम 180 होंगे एंगल्स का सम, तो इस तरह से हम एंगल A निकाल लेते हैं जो 140 हुआ। अब एंगल A 140 है तो I भी 140 ही होगा क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, तो IEO भी 20 डिग्री हुआ, सेम IOE भी 20 हुआ। इस तरह से चारों के चारों एंगल्स हमने निकाल लिए हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। 6th और 7th क्लास के सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर अपलोड है।